हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्या चीज? नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो कि पूछा गया एसएससी 2001 में, और एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला, देखिए क्या, 1Q 2Q 3Q डॉट 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 10Q का वैल्यू अगर 30-25 है, कितना है? 30-25 है, हमें दिया है पहला वाला क्वेश्चन में। क्या चीज? 1Q 2Q 3Q का वैल्यू कितना है? 30-25 है। ठीक है, ये 30-25 आया कैसे होगा? क्यूब के लिए, घनों का लगातार के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और पूरा का स्क्वायर मतलब पावर में 2। तो यहाँ पे n लगातार कितना? 10 तो अगर 10 बैठा देंगे, ठीक है, तो 10 हो गया, इधर 10 और एक कितना हो गया? 11 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, और उसके पावर में कितना है? 2। ठीक है, क्या किए हम? n के जगह पे 10 बैठा दिए। क्या किए? n के जगह पे 10 बैठा दिए। n के जगह पे क्या बैठा दिए? 10। क्यों बैठाया? लगातार 10 तो है, 1 2 3 करके। ठीक, तो n की जगह 10 बैठा दिया, तो एक काटना शुरू कर देंगे। 2 5 10, 11 और 5 कितना हो गया? 55। ठीक है, यानी 55 को अब 2 बार गुना करिएगा तो 5 में, इधर जब इकाई अंक में 5 रहता है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, जब इकाई अंक में 5 रहे तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 6, और 6 और 5 को गुना कर दो, कितना हो गया? 30, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 और 5 को गुना करना है, 30-25। ठीक है, आया? तो ये चीज क्वेश्चंस में ही दिया गया है, लगातार क्यूब का कितना दिया है? 30-25। तो ये वाला वैल्यू का मान कितना होगा? तो ये वाला तो दिया गया क्वेश्चन में, कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया आपको लगातार। ठीक है, उसके लिए क्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। मतलब n ये लगातार के लिए है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और उसका स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यूब के लिए, सॉरी, क्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्यूब के लिए, CUB, क्यूब के लिए लगातार। ठीक है, क्यूब का सम के लिए, क्यूब का सम के लिए एल लगाना है, क्यूब का सम के लिए, जोड़ के लिए मतलब। ठीक है, तो हमें 2Q 3Q 4Q ऐसे करके गया है 20 तक। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? यही चीज हमें निकालना है, इसका मान कितना होगा, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो दो दो का पहाड़ा में जा रहा है, 2 4 6 करके। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, जिसका पहाड़ा में जाए उसको कॉमन, जैसे 3 का पहाड़ा में रहता है तो 3 कॉमन होता है, 4 का पहाड़ा में होता है तो 4 कॉमन। ठीक है, पावर में क्यूब 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 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब। अगर स्क्वायर 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 होता है तो स्क्वायर लिखते हैं। 2 का पर क्यूब कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ इसी को जब हम कॉमन निकालेंगे तो वहां कितना बचेगा? 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे लगातार जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या लगना पड़ेगा? 2, तब ना 2 2, और यहाँ पे पावर में क्या लेना पड़ेगा? 3। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 2 गुना होकर 4 हो जाएगा, पावर में तो 3 ही होगा। जब इसको इसको गुना करेंगे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, तो ये सब बेस सब समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। ठीक है, बेस सब समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, बेस सब समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो उस तरह से होगा 1Q 2Q 3Q इस तरह से जाएगा। ठीक है, 1Q 2Q 3Q स्टेप से जाएगा। तो यही चीज आएगा, 1 का पावर Q, 2 का पावर Q इस तरह से जाएगा, 3 का पावर Q। ठीक है, 3 का पावर Q, 4 का पावर Q, ऐसे जल्द जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का पावर Q। देखो, जब इसको इसके साथ गुना करेगा 2 10, जो 2 का पावर 3 लेंगे और 10 का पावर 3 लेंगे, जब ये सब समान रहता तो ये सब क्या होता है? गुना। 10 दूने कितना हो जाएगा? 20 का पावर कितना हो जाएगा? 3 है कि नहीं? 20 का पावर 3 लास्ट में, मतलब इसको इसके साथ गुना करने से ये वाला आएगा, इसको इसके साथ गुना करने से ये वाला आएगा। 2 दूने 4 और 3, 2 3 6 का पावर 3, 2 4 8 का पावर 3। ठीक, तो इस तरह से ये चीज आ जा रहा पूरा। ठीक है, पूरा चीज आ रहा है सॉल्व करने से। तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8।
2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8। 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 और 8। और इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना 30 25, कितना दिया है 30 25। ये आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है, पर ये गिवन दिया है कितना 30 25, तो उसके जगह पे कितना बैठा दिए 30 25। तो ये लगातार चल जाएगा, 1 2 3 4 करके लगातार जाएगा। और जो पावर में क्यूब क्यूब था तो इसलिए सबके पावर में क्या कर दिए क्यूब क्यूब कर दिए, ठीक है। जिसका पहाड़ा में जाए उसी को कॉमन, जिसका 2 का पहाड़ा है तो 2 कॉमन होगा, उसके पावर में क्यूब क्यूब है तो क्यूब क्यूब बैठा देंगे। और 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 से जाएगा, 2 के 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, इसे 2 2 से 20, तो इस तरह से जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2 4 6 करके जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। अगर 3 में कनेक्शन हो तो 3 करके जाते, तो इसका जब इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 5 40 0 4 8 2 16 4 20 0 2 8 3 24 24200 24200। ये फर्स्ट ऑप्शन में है, इसको टिक लगा जाए। फर्स्ट ऑप्शन में है, इसको टिक लगा जाए 242। तो क्यूब को निकालने का तरीका होता है, आपका फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरा का पावर 2, n इंटू एन प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 पूरा का पावर में 2, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्यूब का लगातार देखिए यही क्वेश्चंस को यहाँ पे दे दिया डायरेक्ट, यही क्वेश्चंस को यहाँ पे दे दिया कि 1 तक लगातार 10 तक है, उसके क्यूब को जोड़ने से कितना आएगा। तो डायरेक्ट अभी निकाल चुके हैं 30 25 आएगा, कितना आएगा 30 25 आएगा। तो इसको यहाँ पे क्या कर देना है टिक लगा देना 30 25। अगर लगातार पूछता तुमसे, लगातार जोड़ पूछता तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता। अगर स्क्वायर का सम पूछता तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता। और क्यूब का पूछता तो अभी याद किया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये लगातार के लिए, सम संख्या के लिए, लगातार के लिए है, ये स्क्वायर के लिए है, स्क्वायर का जोड़ के लिए, ये क्यूब का जोड़ के लिए। ये स्क्वायर का जोड़ के लिए फॉर्मूला लगाना है, किसके लिए लगाना है स्क्वायर का सम के लिए, और ये क्यूब का सम के लिए। अभी यूज किए थे इसको, क्यूब का सम के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये कितना दूर भी पूछे आपको, लगातार 20 तक भी पूछे तो आप आसानी से बना सकते हो फॉर्मूला में बैठा के, ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है। जितना दूर पूछेगा, चाहे 10 तक पूछा तो 10 में 1 जोड़ देना, 11 उसको 2 से भाग देना, तो 2 5 10 11 5 55, 55 का स्क्वायर लिखाना 30 25 हो जाएगा, ठीक है। अब लगातार 30 25 होता है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन, उसी का आंसर है सेकंड क्वेश्चन में उसी टाइप का दे दिया है, ठीक है। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।